I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. Bhairo becomes Baron and Baron becomes Bhairo because their minds are very narrow. अब माइंड्स को क्यों ना नैरो करार कर दिया जाए, पर हकीकत तो यही है कि भारत में भैरों से बैरों बनने की चाहत यानी इंग्लिश सीखने बोलने की ललक पूरे उफान पर है। और हो भी क्यों ना, अंग्रेजी सीधे तौर से रोजगार से जो जुड़ चुकी है। वैश्वीकरण के युग में इंग्लिश एक वैश्विक भाषा बन चुकी है जो भारत के विभिन्न प्रांतों और भाषाई समुदायों को ही नहीं पूरे दुनिया को जोड़ती है। संवाद का सबसे सहज और कारगर माध्यम बन चुकी है। भारत में कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं इसका कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पिछले 7 वर्षों के दौरान अंग्रेजी माध्यम में स्कूली बच्चों के दाखिले में 274% की अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का क्रेज इतना जबरदस्त है कि बड़े छोटे शहरों में ही नहीं, गांवों कस्बों में इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बाढ़ देखने को मिल रही है। स्तर कैसा है ये अलग मसला है। वैसे स्तर तो बड़े शहरों के इंग्लिश मीडियम स्कूलों के भी निशाने पर हैं, जैसा कि ब्रिटिश काउंसिल के अध्ययन से पता चलता है, जो साफ तौर से कहता है कि अंग्रेजी टीचर्स की ही भारी कमी नहीं है, बल्कि क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस का जबरदस्त अभाव है। चीन जो एक वक्त में इंग्लिश में काफी पिछड़ा था, आज भारत से आगे निकल चुका है। शायद वक्त का तकाजा भी यही है। रिपोर्ट कहती है कि अगर भारत को आर्थिक तरक्की करनी है तो उसे और अधिक तादाद में अंग्रेजी बोलने वाले तैयार करने होंगे। स्वीकार करें या ना करें, पर अंग्रेजी मजबूरी और जरूरी दोनों ही बन चुकी है। कभी महात्मा गांधी ने भी कहा था कि उनकी बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसलिए पहुंच पाती हैं कि वे अंग्रेजी में हैं। भारत में इंग्लिश ब्रिटिश हुक्मरानों की देन है, जिसे प्रशासन की भाषा बनाया गया। आजादी के बाद संविधान में इसे सहायक भाषा के तौर पर अपनाया गया और इसकी मियाद 15 वर्षों की रखी गई। लेकिन तमाम भाषाई भिन्नता और हिंदी के विरोध के चलते इसे आगे जारी रखने का फैसला किया गया। औपनिवेशिकता से उत्पन्न इस भाषा ने भारत में इसे अभिजात्य वर्ग की भाषा बना दिया, जिसने सीधे तौर से अंग्रेजी बोलने वालों और ना बोल सकने वालों के 2 अलग-अलग खांचे तैयार कर दिए। अब इस भाषा को सोशल स्टेटस के तौर पर देखा जाने लगा। ये एक परिष्कृत मैनरिज्म बन गई। जो बोल सके वे सोफिस्टिकेटेड, जो ना बोल सके वे गंवार देहाती। इससे एक ऐसा अपराध बोध पैदा होने लगा कि ना बोल सकने वाले अपने आप को सामाजिक तौर से असुरक्षित महसूस करने लगे। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश ऐसे ही एक किरदार की व्यथा कथा है, जो अंग्रेजी ना जानने के कारण समाज में अपने आप को असुरक्षित मानती है और अंग्रेजी का कोर्स कर अपने लोगों को प्रभावित करना चाहती है। प्रभाव या प्रभावित करने का बोध जो है, यही आज इंग्लिश के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा है। अब ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि तमाम प्राचीन और समृद्ध भाषाओं के देश में भी प्रभावित करने के लिए अंग्रेजी ही बचती है। वैश्वीकरण के दौर में इंग्लिश के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। ना तो विज्ञान तकनीकी के विकास और शोध पर विराम लगाया जा सकता है, जिसका प्रचार प्रसार आदान प्रदान इसी भाषा पर निर्भर है, और ना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या राजनय या व्यापार इसके बगैर संपन्न हो सकते हैं। लेकिन क्या ये सही नहीं कि भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार तमाम क्षेत्रीय भाषाओं की बिना पर हुआ है? क्या अंग्रेजी के विकास में ये भाषाएं हाशिए पर नहीं चली गयी? अब सवाल ये है कि दोष किसका है? तो दोष तो पूरी उस व्यवस्था का है जिसे हमने गढ़ा है, उस औपनिवेशिक मानसिकता का है जिसमें अपनी अपनी मादरी जुबान को छोड़कर अंग्रेजी को ही प्राथमिकता देते हैं। यूरोप का उदाहरण हमारे सामने है। वहाँ के कई देश में कितने लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं? क्या कारण है कि वे अपने देश की भाषा ही बोलने में फक्र महसूस करते हैं? तो आज बात हिंदी पर नहीं होगी, आज बात इंग्लिश पर होगी, लेकिन होगी हिंदी में। माना जाता है कि करीब 6000 से ज्यादा मातृभाषाएं इस देश में हैं, लेकिन उन सबको पछाड़कर क्रेज सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी का बना हुआ है।
आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। हमारे साथ यहाँ लता वैद्यनाथन जी बैठी हुई हैं, मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल। लोगों का ख्वाब होता है मॉडर्न स्कूल में पढ़ें, इसलिए कि वहां से जो निकल जाता है वो फराटेदार अंग्रेजी बोलता है, मतलब रश करते हैं लोग। और यही वजह है कि नर्सरी स्कूलों में जब एडमिशन होता है तो मॉडर्न क्या बाकी स्कूलों की तर्ज पर पेरेंट्स के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि आप अंग्रेजी में आपका हाथ तंग है या सही है। क्या वजह है? इतने ऐसे क्यों देखते हैं आप उन पेरेंट्स को जो बेचारे अंग्रेजी नहीं जानते पर चाहते हैं उनके बच्चे अंग्रेजी पढ़ जाएं? क्या वजह बताइए। सबसे पहले तो ये इंतजाम गलत है, पहले ही आपने खारिज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल